नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कौन सा देखेंगे? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत की है ये स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सम्मान में किया है। अपने गुरु के सम्मान में किया है। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। तो देखते हैं रामकृष्ण मिशन में जो स्वामी विवेकानंद है, कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका क्या नाम है? मूल नाम है। जो बचपन का नाम है क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस। कौन हुए इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम था, इनके गुरु का नाम जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनके गुरुजी का नाम था। इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहा गया है। सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? दक्षिणेश्वर संत। दक्षिण में नहीं थे फिलहाल। दक्षिण में एक कलकत्ता में एक स्थान था, वहाँ पे एक काली माता का मंदिर था, उसी का ये पुजारी हुआ करते थे, इसीलिए इनको बोल दिया गया दक्षिणेश्वर संत। ऐसा ना हो एग्जाम में आए दक्षिणेश्वर संत कोई दक्षिण भारत का मारे, क्योंकि ये थे कहाँ पे? कलकत्ता में। ये पूरब साइड में थे। तो कौन किसके पुजारी थे? काली माता मंदिर था, उसी के पुजारी हुआ करते थे। 1880 में इनकी मुलाकात, यानी किसकी मुलाकात? स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होता है। और स्वामी परमहंस जी जो हैं, इनको स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि जाइए संपूर्ण भारत की पहले यात्रा करिए। संपूर्ण भारत की यात्रा करिए। ये पूरे भारत में जाते हैं, लोगों के कष्टों को जानते हैं, पूरे गांव-गांव का भ्रमण करते हैं। तो पूरा देश को भ्रमण करने वाले कौन हुए? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने गरीबी को या गरीबों को सबसे करीब से जाकर के इन्होंने देखा, पूरे भारत को जाकर के देखा, समझा पहले भारत को, लोगों के कष्टों को जाना। फिर ये इसके बाद ये आते हैं राजस्थान में। एक स्थान है जहाँ खेतड़ी है। खेतड़ी में तांबे की खाने हैं। क्या है? तांबे की खाने हैं। तो यहीं के एक राजा थे, राजा कुंवर अजीत सिंह उनका नाम था। जो खेतड़ी के राजा थे उनका नाम था, क्या नाम था? कुंवर अजीत सिंह। जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको सुझाव देते हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। नाम तो ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, आप अपना नाम क्या कर लीजिए? विवेकानंद कर लीजिए। तो किसने सुझाव दिया? कुंवर अजीत सिंह, यानी बिहार के राजा, सॉरी खेतड़ी के राजा ने। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। और ये खर्चा दिया उस समय 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होने वाला था, विश्व धर्म सम्मेलन। तो नरेंद्र नाथ के पास पैसा नहीं था, तो इनके खर्चे पे खर्चा किसने दिया? कुंवर अजीत सिंह ने दिया। और 11 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन पे बोलने के मतलब वहाँ सभा में भाग लेने के लिए पहुँचे, लेकिन इनको बोलने नहीं दिया गया। इनको 0 स्थान दिया गया था। लेकिन जब इन्होंने भाषण देना वहाँ पे जाकर शुरू किया, और पहला शब्द क्या कहा? भाइयों एवं बहनों। क्या कहा? भाइयों एवं बहनों। ये ऐसे शब्द का जब इस्तेमाल शुरू किया तो पूरे गड़गड़ाहट के साथ पूरी तालियां वहाँ बजने लगी। जो लोग लौट के जा रहे थे वो लोग लौट के उन्हें आने लगे। तो बड़ी ख्यात दिलाई इन्होंने वहाँ जा कर के। कहाँ पे? शिकागो में। तो तारीख कौन सी है? 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। सम्मेलन कहाँ पे होता है? शिकागो में होता है। और ये किस धर्म का? सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, 3 वर्ष तक शिकागो में रहेंगे। कहाँ तक? शिकागो में। उसी के साथ साथ में इंग्लैंड जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। 3 वर्षों की यात्रा पे वहाँ पे पूरा करेंगे। ठीक है। कहाँ घूमेंगे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। सुनिए, अपने भारत को पूरा घूमा। फिर जाके विदेशों में घूमा। कहाँ पे? इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, स्विट्जरलैंड गए।
कि यहाँ पे उन्होंने सनातन धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जब वहाँ से लौट करके आते हैं तो और दो चीज़ वहाँ पे और करते हैं। 1896 ईस्वी, कहाँ पे 1896 जब वहाँ पे मतलब प्रवास पे रहते हैं अमेरिका के, तो वहाँ पे एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उस सोसाइटी का नाम है वेदांत सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी है? वेदांत सोसाइटी। इसकी स्थापना कहाँ करते हैं? न्यूयॉर्क में करते हैं। दूसरा, एक शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया आज फिल्म मिनिस्ट्री है। क्या है? फिल्म मिनिस्ट्री है वहाँ पे। तो 1896 में दो चीज़ें, नंबर 1 वेदांत सोसाइटी, नंबर 2 शांति आश्रम। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में स्थापित करते हैं। उसके बाद वहाँ से ये चल पड़ते हैं भारत की ओर, और ये 1897 ईस्वी में भारत लौटे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जान लीजिएगा भारत कब लौटे थे। तो उन्होंने 1897 ईस्वी में भारत किस मिशन की स्थापना की? अपने गुरु के सम्मान में। किसके सम्मान में? अपने गुरु के सम्मान में। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। परीक्षा में ये भी आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? पहला विकल्प देगा, क्या देगा? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सम्मान में किया था। ठीक है, कौन सी स्थापना की? ये स्थान कहाँ पे है? बेल्लूर। कहाँ है? बेल्लूर। ध्यान देखिएगा, उमा बेल्लौर लिखा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? बेल्लौर, बेल्लौर, ऐसे करके कई ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कौन सा है? बेल्लूर है। क्या है? और ये कहाँ पे है? कलकत्ता में। पहली जो शाखा है, पहली जो संस्था है भारत में, कहाँ स्थापित करते हैं? कलकत्ता में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, दूसरी शाखा, दूसरा हेडक्वार्टर, पहला हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया, बेल्लूर में। दूसरा हेडक्वार्टर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसे मायापुर के नाम से जाना जाता है, या आधुनिक मायावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नहीं समझ लीजिए, मुख्यमंत्री वाले है ना। ये कौन से हैं? उत्तराखंड का एक मायावती स्थान है, वहाँ पे दूसरा इन्होंने हेडक्वार्टर अपना बनाया। तो पहला हेडक्वार्टर पता हो गया कहाँ है? बेल्लूर में है। बेल्लूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। फिर 1900 ईस्वी में पुनः ये पेरिस जाते हैं, दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो जाती है। इनकी मृत्यु क्या होती है? 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो जाती है। ये सब रहा है। फिर अभी हम लोग देखते हैं इनकी शिक्षा क्या रहा है। तो शिक्षा इनकी जो सबसे बड़ी रही थी, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा है? मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब इनके कुछ हम शिष्यों को देख लेते हैं कि इनके जो शिष्य थे। एक बात और इनकी है, इन्हें हिंदू नव जागरण का संस्थापक बोला जाता है। किसको? स्वामी विवेकानंद को। और सुभाष चंद्र ने इनको बोला है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। क्या बोला गया है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। किसने कहा है? सुभाष चंद्र। इनकी एक प्रमुख शिष्या हुई थी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, जिन्होंने ये आर्य समाज को काफी भारत में बढ़ाया। कौन? सिस्टर निवेदिता। क्या नाम है? हाँ। और इनका जो धर्म था, उन्होंने बात कहा कि हमारा जो सबसे बड़ी इनकी देन थी, इसकी स्वामी विवेकानंद की, इन्होंने कहा था कि हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ रसोई घर तक रह चुका है। मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा है। और इन्होंने एक सब और कहा इसी क्रम में, उन्होंने कहा मत छुओवाद हो गया। हिंदू धर्म क्या हो गया है? मत छुओवाद। तो मुझको न छुओ, मैं उनको न छूऊं, है ना, मेरे छूने से ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जो धर्म है सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रह चुका है? रसोई घर तक रह चुका है।